फैसल मुमताज़ राठौड़ 36 वोट से वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर मुंतखब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। तहरीक अदम एतमाद के हक में 36 वोट पड़े। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में 44 अरकान हाजिर हुए। 38 अरकान ने वोटिंग में हिस्सा लिया, 2 अरकान ने वोट नहीं दिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली में अरकान की तादाद 53 है। अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 27 वोट दरकार थे। अनवारुल हक ने असम्बली में कहा कि ऐवान के सामने ना खड़ा होता तो ये गिनती रुक सकती थी। कोई जुर्म नहीं किया, चेहरा नहीं छुपा सकता। पहले ही कहा था 27 अरकान असम्बली पूरे करें, इस्तीफा देता हूँ। बांग्लादेश की अदालत ने शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक हसीना वाजिद ने मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम दिए। उन्होंने तलबा के मुतालबात सुनने के बजाय फसादात को हवा दी। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने मुजाहिरीन के कत्ल के लिए हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त दी। हसीना वाजिद ने इश्तियाल अंगेज़ तकारीर के जरिए मुजाहिरीन के खिलाफ लोगों को उकसाया। साबिक वज़ीर आज़म पर तलबा तहरीक के खिलाफ क्रैकडाउन, वसी पैमाने पर हलाकतों का इल्ज़ाम। जंगी जराइम की अदालत ने एक और केस में शेख हसीना वाजिद को उम्र कैद की सजा सुनाई। बांग्लादेश के साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा को भी सजाए मौत का हुक्म। तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन में 1400 से ज़ायद अफराद जाबहक हुए थे। हसीना वाजिद और साबिक वजीर दाखिला असदुज़्ज़मा अभी तक मफरूर हैं। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हसीना वाजिद को सजाए मौत का हुक्म। जमहूरियत का चैंपियन कहलाने वाले भारत की दोहरी पॉलिसी एक सजा याफ्ता खातून को पनाह दे रखी है। मुजाहिरीन का कहना है कि हसीना वाजिद इंडिया की पुश्तपनाही के साथ अपने इक़्तिदार को बरकरार रखना चाहती हैं। माहिरीन ने यह भी कहा कि भारत सियासी टोल को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। भारत अदालतों का सामना करने के लिए हसीना वाजिद को वापस बांग्लादेश के हवाले करे। हसीना वाजिद का भारत में क़याम सियासी पनाह नहीं बल्कि बयानबाजी की आमाजगा भी बन गया है। भारतीय परवरदा शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार के 15 बरसों में झूठे मुकदमात की सियासत को फ़रोग़ दिया। भारत की सरपरस्ती कौमी मुफादात का सौदा करने के बावजूद वो नई नस्ल को गुमराह करने में कामयाब ना हो सकें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का एक्स पर बयान, कहा कि ये मंजरनामा उन तमाम जाबरों, ज़ालिमों, झूठ और जुल्म पर मबनी हुक्मरानी करने वालों के लिए वाज़ेह तंबीह है। हम आज उन तमाम मज़लूमों से यकजहती का इजहार करते हैं जिन्होंने सितम बर्दाश्त किए। डेरा इस्माइल खान की तहसील कराची में सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। फितना ख्वारिज के अहम सरगना और अफगान ख्वारिज समेत 10 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो गए। 4 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट्स, IEDs और असलहा भी बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जहन्नुम वासिल किए गए 4 ख्वारिजियों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। हलाक ख्वारिज में अबू ज़कावान का साबिक नायब खारजी आलम महसूद, खारजी सरी वल्द गुल नवाज, खारजी साजिद वल्द मजीद, खारजी तारिक वल्द हकीम शामिल। खारजी आलम महसूद 2008 में नवाज कोट पोस्ट पर हमले, 2010 में बन्नू जेल पर हमले और 2014 में आर्मी पोस्ट पर हमले का मास्टरमाइंड था। मकामी अमायदीन ने इलाके में अमन कायम करने और खारिज के खात्मे के लिए किए गए ऑपरेशन पर इज़हार इत्मीनान किया। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आखिरी खारजी के खात्मे और मुकम्मल अमन व अमान की बहाली तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। खारजी दहशतगर्द एहसानुल्लाह का फितना और खारिज के हवाले से होशरुबा इंकशाफात, कहा कि कमांडर बदरी, कमांडर मुश्ताक, कमांडर गिरनेट और कमांडर इस्लामुद्दीन के लिए 3 साल तक सहूलतकारी करता रहा। हमने बख्तरबंद गाड़ी और ततोर में पुलिस स्टेशन पर हमले समेत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की। फितना और खारिज मजहब के नाम पर नौजवानों को बरखला कर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ उकसाते हैं। मैंने पाक फौज के जवानों को 5 वक्त नमाज पढ़ते देखा, नमाज और कलमे सीखे जो पहले नहीं आते थे। नौजवानों से अपील है कि पाक फौज का साथ दे ताकि दहशतगर्द अनासर की रोकथाम और खात्मा हो सके। खारिज ने झूठ बोला पाक फौज काफिर है, मगर हकीकत में खारिज खुद काफिर और मुर्तिद हैं।
पाकिस्तान रेलवेज के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। पार्टनरशिप का दायरा कार बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ भी बढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कि आप पाकिस्तान रेलवेज को चंद बरसों में खित्ते का शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे लाइन पर मिलकर काम करेंगे। यकीन है कि कराची के अवाम के लिए इंतहाई नागुज़ीर मनसूबा जल्द हकीकत बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब, कहा कि कैंट रेलवे स्टेशन कराची की शानदार तरीके से तज़ीनो आराइश की गई। मुसाफिरों के इंतजार का डाइनिंग रूम, खुद का टिकट सिस्टम बहुत शानदार है। आउटसोर्स के जरिए ट्रेन का इंतहाई बेहतरीन काम किया गया है। फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास काबिल दीद है। रेलवे स्टेशन की सफाई कराची वेस्ट मैनेजमेंट के जिम्मे है। वज़ीर आज़म ने कराची कैंट स्टेशन पर अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताह कर दिया। स्टेशन पर इंतजार गाहों और लाउंजेस को खूबसूरती से तैयार किया गया। कैंट स्टेशन पर फौरी टिकट के हुसूल के लिए पीओ मशीन नस्ब की गई है। गुज़श्ता 8 माह में रेलवे में नुमाया इस्लाहात की गई। कैंट स्टेशन कराची पर अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताही तकरीब में शिरकत पर वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध का शुक्रगुजार हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रहनुमाई और विजन की रोशनी में मेहनत करना सीखा। वज़ीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी का तकरीब से खिताब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बोले, सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। वफाकी हुकूमत की जानिब से रेलवे स्टेशन की तज़ीनो आराइश करना काबिल तारीफ है। सिंध हुकूमत रेलवे की तरक्की के लिए वफाक की मुकम्मल हिमायत के लिए तैयार है। वफाकी आईनी अदालत के मजीद 2 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस रोज़ी खान, जस्टिस अरशद हुसैन शाह ने हलफ उठाया। चीफ जस्टिस आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान ने नए जजेस से हलफ लिया। तकरीब में वफाकी आईनी अदालत के जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब ताहिर, जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो की शिरकत। जस्टिस इनाम अमीन मिनहास, जस्टिस आसिफ, जस्टिस आजम खान भी शरीक हुए। अदालत का पहला फैसला आ गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपील पर हुक्म इम्तना जारी। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि कोई निजी इदारा मजदूर को काम से निकालेगा तो उसके वाजिबात अदा करेगा। मजदूर के हक में फैसला आएगा तो निजी इदारा अपील में वाजिबात सिक्योरिटी की मद में जमा कराएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने निजी इदारे की अपील के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट की शर्त खत्म कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल करके हुक्म इम्तना दिया जाए। आईनी अदालत ने फैसले पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत की अपील पर बल्दियाती बिल के मामले को रोकना चाहते तो 27वीं आईनी तरमीम के मौके पर मजीद वजारतें मांग सकते थे। हमने सिर्फ बल्दियाती निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। MQM के रहनुमा और वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया टॉक, बोले, हम 1 पॉइंट एजेंडे पर हुकूमत में शामिल हुए। पीपल्स पार्टी बल्दियाती बिल की हिमायत के लिए तैयार नहीं थी। 27वीं तरमीम के वक्त MQM के बिल पर 6 घंटे बहस हुई। कहा गया कि सब बिल को सपोर्ट करते हैं लेकिन एक मौका और दें। जल्द तरमीम आएगी और ये बिल मंजूर होगा। चाहते हैं वसाइल सिर्फ निचली सतह तक पहुंचाए जाएं। MQM में इल्जाम तराशी और नफरत की सियासत बंद करें। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत पहले ही खत्म हो चुकी। नए सूबे की बात मुर्दा सियासत को जिंदा करने के लिए है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, बेहतर है MQM की बात एक कान से सुनूं और दूसरे कान से निकाल दूं। पीपल्स पार्टी नहीं चाहती MQM बतौर पार्टी खत्म हो जाए। 27वीं आईनी तरमीम से निज़ाम अदल में बेहतरी आएगी। MQM का कोई मुतालबा पूरा नहीं हुआ तो ये वोट देने वालों में शामिल थे। मिसाक जमहूरियत में आईनी अदालत का जिक्र मौजूद था। माजी में सूबों की बराबरी नहीं थी, उसका सबसे ज्यादा निशाना पीपल्स पार्टी और उसकी क़यादत बनी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बानी PTI की बहन अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अलीमा खान 26 नवंबर एहतजाज केस में अदालत में पेश नहीं हुई। अलीमा खान के पंजाब में जायदादों से मुतालिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की रिपोर्ट अदालत में पेश। प्रोसिक्यूटर ज़हीर शाह ने कहा, मुल्जिमा मुसलसल गैर हाजिर रही तो कानून के मुताबिक ये कार्रवाई की जा सकती है। मुल्जिमा के पहले भी 15 अकाउंट मुंजमद हैं। चेयरमैन CDA चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। चेयरमैन CDA चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के वारंट गिरफ्तारी अदालती अहकामात पर अमल दरामद पर जारी किए गए। IG इस्लामाबाद को वारंट की तामील कराने की हिदायत, समाअत मुलतवी।
मोटरवे M5 पर ऊज शरीफ के करीब अफसोसनाक हादसा। मोटरवे पुलिस की पेट्रोलिंग मोबाइल को बस की टक्कर, 3 अफसर शहीद। ASI मोहम्मद मुश्ताक, ASI नासिर अब्बास और कांस्टेबल उसामा शोहदा में शामिल। तेज़ रफ्तार बस ने पेट्रोलिंग मोबाइल को पीछे से हिट किया। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस। मदीना में ऑयल टैंकर भारतीय उमरा ज़ायरीन की बस से टकरा गया। 42 अफराद जाम बहक बस एक ऑयल टैंकर से टकरा गई, जिसके बाद दोनों गाड़ियों में आग लग गई। बस में 42 अफराद सवार थे, जिनका ताल्लुक भारतीय शहर हैदराबाद से था। अरब मीडिया के मुताबिक उमरा के लिए सऊदी अरब में मौजूद ज़ायरीन बस में मक्का से मदीना मुनव्वरा जा रहे थे। रूस से कारोबार करने वाला मुल्क सख्त पाबंदियों का सामना करेगा। ईरान भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल हो सकता है। रिपब्लिकन रहनुमा रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने की कानून साजी पर काम कर रहे हैं। मैंने तजवीज़ दी थी कि रूस से कारोबार करने वाले ममालिक पर सख्त पाबंदियां लगाई जाएं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में सदर ट्रंप की गजा मनसूबे की हिमायत में पेश की जाने वाली करारदाद पर इसराइली इंतहा पसंद वज़रा को तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने दाएँ बाजू के वज़रा को फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की मुखालफत बरकरार रखने की यकीन दहानी करा दी। काबीना इजलास में कहा कि अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बावजूद फ़लस्तीनी रियासत के खिलाफ मौक़िफ़ में ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। दहाइयों से जारी मुखालफत जारी रहेगी, चाहे आसान या मुश्किल तरीके से, लेकिन हमास को हर हाल में गैर मुसल्लह किया जाएगा। सलामती काउंसिल में सदर ट्रंप के गाजा मंसूबे की हिमायत में अमरीका और मुस्लिम उम्मा की करारदाद पर वोटिंग आज होनी है। दूसरी तरफ इसराइली हुकूमत का 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमलों की तहकीकात के लिए कमेटी बनाने का ऐलान। इसराइली अवाम ने हमलों की तहकीकात के लिए रियासती कमीशन बनाने का मुतालबा कर रहे हैं।